अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना खादिम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ पी के। लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करेंगे पाकिस्तान के टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, जिसके लिए जो वनडे स्क्वाड है वो तकरीबन जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे आपको 5 चेंजेस देखने मिल सकते हैं, जिनमें 5 बंदों को ड्रॉप किया जाएगा और 5 बंदों को यहाँ पे ऐड किया जाएगा उनकी जगह पे। बैकअप के तौर पे उनको किन को सोचा जा रहा है, ये सारे डिस्कशन करेंगे। और साथ ही आपको बताऊं कि फ़खर ज़मान को भी यहाँ ड्रॉप करने का सोचा जा रहा है। एक्चुअली में सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़खर ज़मान के बारे में। फ़खर ज़मान चैम्पियन कप खेले हैं, उन्होंने इतना रन तो नहीं किया, लेकिन 90 के करीब उनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन अभी पीसीबी की जानिब से ये खबरें निकल के आ रही हैं कि फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया जाएगा टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए, मतलब वो वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने वाले। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पीसीबी की जानिब से जो अंदर की खबर निकल के आ रही है कि वो ये है कि उनको कहा जा सकता है कि वो अनफिट हैं या फिर वो इतने ज़्यादा या वो अनफिट है और उनको ये मैचेस जो है वो नहीं खिलाए जाएंगे, उनको रेस्ट दी जाएगी। लेकिन एक्चुअली में कोई सीन है, उन्होंने चैम्पियन कप खेला, वो ट्रैवल करके आ रहे थे उससे पहले जब वो लीग खेल रहे थे, और वहाँ से सीधा इन्होंने बुलाया और उनको कहा कि आओ आके चैम्पियन कप खेलो। उन्होंने वो खेला 90 स्ट्राइक रेट के साथ, उन्होंने वो चैम्पियन कप खेला। लेकिन टॉप 10 जो स्कोरर थे उनमें उनका नाम शामिल था। तो इतनी बैड परफॉर्मेंस नहीं थी कि उनको कहा जाए कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी या आप अनफिट हैं। वो बिल्कुल ठीक ठाक खेल रहे, अच्छे खासे रन्स कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में बात यहाँ पे आपको समझनी होगी उस कंट्रोवर्सी की, जिस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बाबर आजम वर्सेस पीसीबी ने जो पीसीबी और बाबर आजम के साथ जो फटा हुआ, जब पीसीबी ने ड्रॉप किया था बाबर आजम को, तो एक्चुअली उसी टाइम पे ना फ़खर ज़मान ने एक ट्वीट किया था जहां पे उन्होंने बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन करते हुए कहा था कि विराट कोहली का जब ये सीन चल रहा था, उनका डाउनफॉल चल रहा था, तो उस वक्त उनको बेंच पे नहीं बिठाया गया था इंडिया की जानिब से, लेकिन हम अपने प्लेयर के साथ ऐसा क्यों करें। तो वो बात जो थी वो खटक रही है पीसीबी को, और पीसीबी का जो उस्मान वाला थे उनका नाम लेकर उन्होंने कहा था और उन्होंने कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बोला। सो ये चीज़ ना अब पीसीबी को हजम नहीं हो रही, और पीसीबी इस चीज़ का गुस्सा निकालेगा फ़खर ज़मान पर, उसको ड्रॉप करके, उनको खुद से अनफिट करके। ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आती भाई। आप टैलेंट पे लेके आ रहे हो, आप लोगों को टैलेंट की बुनियाद पे रखो। अगर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको चलाएं। आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपको रोकड़ा लगाते हैं, आप उनको खिलाते हो, और अगर आपको कोई शीशा दिखा दे तो भाई आप बुरा मान जाते हो। अब इतना अच्छा प्लेयर और इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर को आप ड्रॉप कर रहे हो सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो बाबर आजम के हक में क्यों बोला, या फिर वो इस बुनियाद पे कि उसने पीसीबी को शीशा दिखाया कि आप प्लेयर्स के साथ क्या कर रहे हो, आप टैलेंट के साथ क्या कर रहे हो। सो यहाँ पे एक सिचुएशन तो ये क्रिएट की जा रही है, और दूसरा जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें अगर बात करें तो आकिब जावेद है। अगर आकिब जावेद और फ़खर ज़मान का आपस में रिलेशन देखा जाए तो दोनों एक ही टीम में हैं। वो भी लाहौर कलंदर से हैं, और फ़खर ज़मान पिछले तकरीबन 7-8 साल से लाहौर कलंदर की जानिब से ही खेल रहे हैं। उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, जो लाहौर कलंदर को बहुत सारे मैचेस जिताए उन्होंने। तो यहाँ पे अगर देखें तो आकिब जावेद उनके बारे में सोच सकते हैं और इस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ तो ये है कि यहाँ पे मसला कोई और नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कंट्रोवर्सी जो पीसीबी को फ़खर ज़मान ने शीशा दिखाया था, और यहाँ पे जो उन्होंने थोड़ी सी साइड ली थी बाबर आजम की और कहा था कि अपने प्लेयर की इज्जत करें और उनको बैठाना नहीं चाहिए था, उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, आप उनको रेस्ट दे देते, सीरीज़ के बाद रेस्ट दे देते। लेकिन ये सीरीज़ के दौरान इस तरह करना ये बिल्कुल भी सही नहीं था। सो ये सिचुएशन अगर कोई हैंडल कर सकता तो वो है आकिब जावेद, जो कि इस वक्त किस पोस्ट पे मौजूद है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आकिब जावेद अगर चाहें तो उनसे बातचीत करके फ़खर ज़मान को खिला सकते हैं, अदरवाइज कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद बात करें, अगर फ़खर ज़मान तो ड्रॉप हो रहे हैं, उसके साथ इमामुल हक को भी ड्रॉप किया जा रहा है। इमामुल हक के नाम पर भी गौर किया जा रहा है कि इमामुल हक भी आपको इमामुल हक को भी ड्रॉप किया जाएगा, फिर हसन अली को ड्रॉप किया जाएगा, उसके बाद मोहम्मद नवाज़ हैं, और फिर है वसीम जूनियर है। ये 5 बंदे हैं जिनको ड्रॉप किया जाएगा जो ओडीआई स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। और उसके बाद अब ये तो बंदे हो गए 5 जिनको ड्रॉप किया जाएगा। अब इनकी जगह पे जो लाए जाएंगे या जिनके बारे में सोचा जा रहा है वो कौन कौन से नाम शामिल हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं।
सबसे पहले तो फ़खर जमान की जगह साइम अयूब को लाने का सोचा जा रहा है, और अगर साइम अयूब चल गए तो फ़खर जमान को यहाँ हो सकता है कि अगली 2 सीरीज़ के लिए बिठा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद जिम्बाब्वे का टूर करना है, और उसके बाद जाना है साउथ अफ्रीका। सो ये 3 टूर पाकिस्तान के हैं, एक से बाद दूसरा टूर और दूसरे के बाद तीसरा टूर, और इस तरह लंबा प्लान किया जा रहा है फ़खर जमान को ड्रॉप करने का, इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि भाई तूने हमें आंखें दिखाई तो दिखाई, क्यों, तू होता कौन है हमें आंखें दिखाने वाला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके बाद उस्मान खान के बारे में सोचा जा रहा है कि उनको भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। उसके बाद कामरान गुलाम है जिन्होंने डेब्यू किया था टेस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सोच में डिफरेंस चल रहा है। जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं उनमें ये सोचा जा रहा है कि जो कामरान गुलाम हैं उनको डेब्यू या तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराया जाए, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तजर्बाकार जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनको लेकर जाना चाहिए, और जबकि उसके बाद जो जिम्बाब्वे का टूर होगा वहाँ पर जो है वो कामरान गुलाम को मौका दिया जाए, उनका डेब्यू करवाया जाए। उसके बाद आ जाते हैं जी मोहम्मद हसनैन चैंपियन ट्रॉफी में टॉप विकेट टेकर थे, सो उनका तो बनता है भी, उनकी लेंथ काफ़ी अच्छी थी, उनकी बॉल काफ़ी अच्छी थी, अच्छा पेस निकल के आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया था उन्होंने, तो उनका बनता था, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा गौर किया जा रहा है कि वो भी आपको वनडे स्क्वाड में देखने मिलेंगे टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आ जाते हैं विकेट कीपर हसीबुल्लाह को भी जो है वो टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए नामजद किया जा रहा है। सो ये 5 चेंजेस हैं जो आपको देखने मिलेंगे जो टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रहने वाला है। अब जो वनडे और T20 होने वाला है, 3 वनडे और 3 T20 जो खेले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कौन सी सिटी में कौन सा टाइम होने वाला है, चलिए मैं आपको उसका मुकम्मल शेड्यूल बता देता हूँ। बात करते हैं पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के स्केड्यूल की, तो सबसे पहले जो है ना आपको वनडे के बारे में बता दूं जो ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे। सबसे पहले 4 तारीख को खेला जाएगा पहला ओडीआई मेलबर्न में, जो कि सुबह 8:30 बजे लोकल टाइम के मुताबिक शुरू होगा, और उसके बाद दूसरा मैच जो है वनडे का वो 8 तारीख को खेला जाएगा, और ये एडलेड में खेला जाएगा, और ये भी 8:30 बजे सुबह के खेला जाएगा। उसके बाद तीसरा जो ओडीआई होगा वो 10 तारीख को पेर्थ के मुकाम पर खेला जाएगा, और ये भी 8:30 एग्जैक्ट टाइम पर ही, लोकल टाइम 8:30 बजे स्टार्ट होगा। अब बात कर लेते हैं T20 के बारे में, तो उसके स्केड्यूल में भी जो टाइम टेबल है सिटीज़ में आपको बता देता हूँ। 14 तारीख को पहला T20 खेला जाएगा जो कि ब्रिस्बेन में खेला जाएगा, और ये 1 बजे यानी 1 PM खेला जाएगा। उसके बाद दूसरा सेकंड T20 आ जाता है 16 तारीख को, और ये सिडनी में खेला जाएगा, और फिर आ जाता है 18 तारीख को तीसरा T20 जो कि होबर्ट में खेला जाएगा 1 बजे। सो ये स्केड्यूल रहने वाला है जो कि वनडे और T20 का पाकिस्तान का टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वाइड बॉल क्रिकेट के कप्तान हैं उनका इंतखाब कर लिया गया है, और उनका नाम है मोहम्मद रिजवान को इस वक्त कप्तान बना दिया गया है वाइड बॉल क्रिकेट का, और आने वाली सीरीज़ में पाकिस्तान वाइड बॉल क्रिकेट की कप्तानी मोहम्मद रिजवान करते हुए नज़र आएंगे। और ये कुछ लेटेस्ट न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब देखते हैं इनमें कौन से चेंजेस आते हैं और किन के नहीं चेंजेस आते हैं, उनको निकाला जाता है, ड्रॉप किया जाता है। आप अपनी पर्सनल राय से ज़रूर जो है वो हमें आगाह कीजिएगा, और बताइएगा कि क्या मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाना सही फैसला है, या जो फ़खर जमान को ड्रॉप किया जा रहा है वो गलत फैसला है या सही फैसला है। आप अपनी ओपिनियन से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।